नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी किया था। ईडी ने राहुल गांधी को आज यानी कि 2 जून और सोनिया को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल विदेश में हैं और सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। मसलन अब ईडी के सामने हाजिरी लगाने की तारीख आगे खिसक सकती है। नेशनल हेराल्ड के केस में गांधी परिवार इससे पहले भी कटघरे में आता रहा है। इस मामले में गांधी परिवार पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। ईडी ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत समन जारी किया है। इस वीडियो में हम आपको एकदम सादी भाषा में पीएमएलए कानून के बारे में बताएंगे, लेकिन आइए इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये नेशनल हेराल्ड केस आखिर कौन सा केस है जो गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ाता रहा है। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में कोर्ट में याचिका दायर करके ये आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने अवैध तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया था कि ये सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर बने हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के मकसद से किया गया था। स्वामी ने आरोप लगाए कि साजिशन यंग इंडियन लिमिटेड को टीएजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया। नेशनल हेराल्ड की स्थापना देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1938 में की थी। इसका मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी के पास है। कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए के कर्ज को अपने कंधों पर ले लिया था। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडियन नाम की एक कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38% की बराबर की हिस्सेदारी है और बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थी। इसके बाद टीएजेएल के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन कंपनी को दे दिए गए और इसके बदले में यंग इंडियन को कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए वाला लोन चुकाना था। 9 करोड़ रुपए के शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर मिल गए और फिर इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को दिया 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। यानी कि यंग इंडियन को मुफ्त में ही टीएजेएल का मालिकाना हक एक तरह से मिल गया था। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए सुब्रमण्यम स्वामी से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा था। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में जमानत दे दी थी। फिर इसके बाद साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए सभी 5 आरोपियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी थी। तो ये तो रही इस पूरे केस की कहानी। अब आपको बताते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है। पीएमएलए को 2002 में अधिनियमित किया गया था और 2005 में इसे लागू कर दिया गया। इस कानून का मकसद काले धन को सफेद में बदलने की प्रक्रिया यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। इसके अलावा अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या फिर उससे हासिल संपत्ति को जब्त करना, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे अपराधों को रोकना भी इस कानून का मकसद है। इस कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए कम से कम 3 साल की जेल और जुर्माना भी लग सकता है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के साथ साथ नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 से जुड़े अपराध भी अगर उसमें शामिल हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो ये थी नेशनल हेराल्ड केस और पीएमएलए कानून से जुड़ी पूरी जानकारी। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो दूसरों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।